भाग 228 घायल योद्धाओं की वापसी, द रिटर्न ऑफ द वुंडेड। सुबह के 6:30 बजे ट्राइडेंट सबमरीन ओशन एम्प्रेस के साइड में तैर रही थी। जहाज से एक क्रेन ने सबमरीन को ऊपर खींचा और डेक पर रखा। जैसे ही हैच खुला, अंदर से धुआं और गर्मी बाहर निकली। सबसे पहले राघव बाहर आया। उसकी हालत खराब थी। उसका टैक्टिकल सूट जगह जगह से फटा हुआ था और उसके दाहिने हाथ, जिससे उसने डायमंड टैंक तोड़ा था, की त्वचा लाल पड़ गई थी और उससे भाप निकल रही थी। रोहित दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। भाई, रोहित की आवाज भर्राई हुई थी। तूने तो डरा ही दिया था। मुझे लगा। राघव ने रोहित की पीठ थपथपाई। मैंने कहा था ना कैप्टन, मैं वापस आऊंगा। तभी राघव ने पीछे मुड़कर यश को सहारा दिया। यश की हालत नाजुक थी। ओमेगा के बेस से निकलने के दौरान उसके फेफड़ों में धुआं चला गया था और शार्क के हमले से उसके पैर में गहरी चोट आई थी। स्ट्रेचर! राघव चिल्लाया। जल्दी! अनन्या और देवा दौड़कर स्ट्रेचर लाए। यश ने स्ट्रेचर पर लेटते हुए भी अपनी सिग्नेचर स्माइल दी। चिंता मत करो दोस्तों, बस मेरा सूट खराब हो गया। ड्राई क्लीनिंग का बिल राघव देगा। आयुषी सबसे आखिर में निकली। वो शारीरिक रूप से ठीक थी, लेकिन उसकी ऊर्जा, एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो लड़खड़ाई, लेकिन प्रताप ने उसे संभाल लिया। डेक पर सन्नाटा छा गया। ये वो हीरोज थे जिन्होंने दुनिया को एक ऐसी तबाही से बचाया था जिसके बारे में दुनिया जानती भी नहीं थी। भाग 229 रहमत का शाही भोज और आंसुओं का तड़का, द फीस्ट ऑफ रिलीफ। दोपहर के 2 बजे जहाज धीरे धीरे मुंबई की तरफ बढ़ रहा था। इंजन अब ठीक काम कर रहा था, रोहित के जुगाड़ की बदौलत। माहौल में तनाव कम हो गया था, लेकिन भूख बढ़ गई थी। रहमत किचन में वापस आ गया था। उसने कहा, जब तक पेट नहीं भरेगा, दिल कैसे भरेगा। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन खाना बनाया। शाही बिरयानी, जिसमें केसर और असली घी की खुशबू थी। मटन रोगन जोश, जो मुंह में जाते ही घुल जाए। केसरिया फिरनी और साथ में गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां। उसने डेक पर दस्तरख्वान बिछाया। सभी राघव, रोहित, अनन्या, विक्रम, प्रताप, आयुषी और देवा की पूरी टीम एक साथ जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। राघव के हाथ पर पट्टी बंधी थी, इसलिए रोहित उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। खा ले भाई। रोहित ने एक निवाला राघव के मुंह में दिया। बचपन में तू मुझे होमवर्क करवाता था, आज मैं तुझे खाना खिला रहा हूं। हिसाब बराबर? राघव ने मुस्कुराते हुए निवाला निगला। तेरा हिसाब कभी बराबर नहीं होगा रोहित। तूने जो इंजन रूम में किया, वो होमवर्क से बहुत बड़ा था। अनन्या ने ये देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से पोंछ लिया ताकि कोई देख न ले। भाग 230 इंटरनेट का सुपरस्टार, द वायरल सेंसेशन। खाना खाते खाते रोहित ने अपना फोन चेक किया। ओ ये रहमत! रोहित का निवाला हलक में अटक गया। तूने तो इंटरनेट तोड़ दिया बे। अब क्या हुआ? रहमत ने सहमते हुए पूछा। रोहित ने सबको फोन दिखाया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह हैशटैग सिंगिंग शेफ ट्रेंड कर रहा था। मीम्स, एक फोटो में अरिजीत सिंह रो रहे हैं और रहमत हंस रहा है। कैप्शन, असली कंपटीशन आ गया। ऑफर, टी सीरीज और कोक स्टूडियो के फेक अकाउंट्स उसे ढूंढ रहे थे। कमेंट्स, लड़कियां लिख रही थीं तारांकन, हाथों में स्वाद और गले में जादू। मैरी मी। रहमत का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। अरे अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। मैं तो बस डर के मारे गा रहा था। लोग इसे टैलेंट समझ रहे हैं। विक्रम खन्ना जी ने अपनी प्लेट साफ करते हुए कहा, रहमत भाई, पब्लिक की मेमोरी शॉर्ट होती है, लेकिन जब तक ये फेम है, मजे लूट लो। अपनी रेस्टोरेंट चेन की मार्केटिंग का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। राघव ने हामी भरी। सही कह रहे हैं। आरआर फूड्स का ब्रांड एम्बेसडर मिल गया हमें। भाग 231 मुंबई में हीरो वाली एंट्री, द कवर अप स्टोरी। शाम के 6 बजे ओशन एम्प्रेस मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के सामने दिखा। किनारे पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। मीडिया के हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे थे। कवर स्टोरी, कवर स्टोरी। राघव और यश ने पहले ही एक कहानी तैयार कर ली थी ताकि ओमेगा और एलियंस की बात बाहर ना आए। यशवर्धन ने मीडिया में बयान जारी किया था। ओशन एम्प्रेस ने बहादुरी से साइक्लोन वायु का सामना किया और बीच समंदर में फंसे कुछ मछुआरों, प्रताप और आयुषी की टीम को बचाया। इस दौरान तकनीकी खराबी आई, लेकिन कैप्टन रोहित और उनकी टीम ने जहाज को सुरक्षित वापस लाया। जैसे ही जहाज डॉक पर लगा, भीड़ चिल्लाने लगी, ओशन एम्प्रेस जिंदाबाद। मीडिया ने रोहित को घेर लिया। रिपोर्टर, कैप्टन रोहित, आपने तूफान में जहाज कैसे संभाला? रोहित ने अपना चश्मा ठीक किया।
जो अब टूट चुका था, लेकिन स्वैग वही था। देखिए, रोहित ने माइक पर कहा। लहरें ऊंची थीं, हवा तेज थी, लेकिन मेरा हौसला उनसे भी ऊंचा था। मैंने बस लहरों से कहा, हटो, मुझे घर जाना है, और लहरें हट गईं। भीड़ ने तालियां बजाईं, जबकि पीछे खड़ा राघव अपना सिर पीट रहा था। भाग 232। रोहित और अनन्या माइनस टूटी रेलिंग पर लव स्टोरी ऑफिशियल प्रपोजल। भीड़ भाड़ से दूर जहाज के एक शांत कोने में, जहां रेलिंग अभी भी टूटी हुई थी, लेविथान के हमले से रोहित और अनन्या खड़े थे। अनन्या मुंबई की रोशनी देख रही थी। तो अनन्या ने कहा, हम बच गए। हाँ, रोहित ने कहा। और पता है सबसे डरावना क्या था? लेविथान नहीं, बल्कि वो पल जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाऊंगा। अनन्या ने रोहित की तरफ देखा। क्या नहीं बता पाओगे? रोहित ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी जेब टटोली। मेरे पास अंगूठी नहीं है, रोहित ने कहा। वो शायद उस गोल्डन कमोड के साथ कहीं खो गई। लेकिन रोहित ने अपनी जेब से एक नट बोल्ट निकाला, जो उसने इंजन रूम में रिपेयरिंग के दौरान जेब में रख लिया था। फिलहाल इससे काम चला लो, रोहित ने घुटने पर बैठकर कहा। मिस अनन्या शर्मा, क्या आप इस पागल, नौटंकीबाज और थोड़े से बेवकूफ कैप्टन की को पायलट बनेंगी? जिंदगी भर के लिए? अनन्या हंसी, और उसकी हंसी आंसुओं में बदल गई। तुम सच में बेवकूफ हो रोहित, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन तुम मेरे बेवकूफ हो। हाँ। रोहित ने वो लोहे का नट उसकी उंगली में पहनाया, जो बहुत बड़ा था, और गिर गया, लेकिन जज्बात फिट हो गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। भाग 233। आयुषी की विदाई, द फेयरवेल। अगली सुबह राघव, यश व्हीलचेयर पर, और आयुषी एक प्राइवेट जेट के पास खड़े थे। आयुषी को वापस हिमालय जाना था। क्या रुक नहीं सकती? राघव ने पूछा। आयुषी ने राघव के गाल को छुआ। मेरा घर यहां नहीं है राघव, ये शहर। यहां बहुत शोर है। मुझे अपनी वादियों की खामोशी चाहिए। और वैसे भी, उसने विक्रम और प्रताप की तरफ इशारा किया, तुम्हारे पास अब अपनी सेना है। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत हमेशा रहेगी दोस्त, राघव ने कहा। आयुषी मुस्कुराई। उसने राघव को एक छोटा सा नीला क्रिस्टल दिया। अगर कभी अंधेरा बहुत गहरा हो जाए तो इसे याद करना। हम आएंगे। आयुषी प्लेन में बैठी और बादलों में उझल हो गई। राघव उसे तब तक देखता रहा जब तक प्लेन गायब नहीं हो गया। एक अजीब सा खालीपन था, लेकिन एक संतोष भी था। भाग 234। आरआर टॉवर माइनस भविष्य की नींव, आरआर हेडक्वार्टर्स। एक महीने बाद मुंबई के नरीमन पॉइंट पर एक नई इमारत का उद्घाटन हो रहा था। ये 60 मंजिला गगनचुंबी इमारत थी, पूरी तरह से ब्लैक ग्लास और स्टील से बनी। इसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, आरआर वेंचर्स और टेक्नोलॉजीज। राघव अपने ऑफिस 60वीं मंजिल की खिड़की से शहर को देख रहा था। पीछे सोफे पर रोहित, रहमत और अनन्या बैठे थे। रोहित अब ऑफिशियली आरआर वेंचर्स का सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था। अनन्या लीगल और फाइनेंस हेड। रहमत आरआर फूड्स का हेड, जिसका पहला रेस्टोरेंट इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर खुला था। यश अपनी रिकवरी के बाद अब उनका टेक्नोलॉजी पार्टनर था। तो राघव, रोहित ने कॉफी पीते हुए कहा, अब क्या? जहाज ले लिया, दुनिया बचा ली, कंपनी बना ली, अब रिटायरमेंट? राघव घूमा। उसका चेहरा अब एक कॉलेज स्टूडेंट का नहीं, बल्कि एक विजनरी का था। रिटायरमेंट नहीं रोहित, राघव ने मेज पर रखे एक होलोग्राम को एक्टिवेट किया। होलोग्राम में पृथ्वी नहीं, बल्कि अंतरिक्ष, स्पेस का नक्शा था। ओमेगा ने कहा था कि वो सिर्फ शुरुआत है। उसकी टेक्नोलॉजी पृथ्वी की नहीं थी, वो सिग्नल कहीं बाहर भेज रहा था। राघव ने ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया। हमारा अगला मिशन जमीन या समंदर नहीं है। हमारा अगला मिशन वहां है। हम एस्ट्रो डिफेंस सिस्टम बनाएंगे। रोहित का मुंह खुल गया। मतलब, अब हम एलियन से लड़ेंगे? स्पेस में? भाई, मुझे स्पेसशिप चलानी नहीं आती। राघव मुस्कुराया। यूट्यूब पर देख लेना। भाग 235। एपिलॉग माइनस एक नया खतरा, द शैडो इन द डार्क। उसी समय पृथ्वी से लाखों मील दूर बृहस्पति जुपिटर के एक चंद्रमा के पीछे छिपे एक विशालकाय काले स्पेसशिप में एक स्क्रीन पर ओमेगा के मरने का फुटेज चल रहा था। एक भारी गूंजती हुई आवाज अंधेरे में बोली, ओमेगा असफल रहा। पृथ्वी के रक्षकों ने प्राइम एंटीना को नष्ट कर दिया। एक दूसरी और भी खौफनाक आवाज ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। उन्होंने हमें ढूंढा नहीं है, उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। राघव सिंघानिया की ऊर्जा, वो एडेनियन है,
वो हमारे लिए एक बीकन है। अंधेरे में 3 लाल आंखें खुली। तैयारी करो। प्रोजेक्ट ग्रहण, प्रोजेक्ट इक्लिप्स शुरू होता है। कहानी का समापन, सीजन 1 फिनाले। राघव और उसके दोस्तों ने अपनी पहली बड़ी जंग जीत ली है। वे अब सिर्फ अमीर बच्चे नहीं, बल्कि पृथ्वी की रक्षा की पहली पंक्ति हैं। रोहित और अनन्या एक हो गए। रहमत अपने सपनों को जी रहा है। राघव अब एक ग्लोबल लीडर है, लेकिन ब्रह्मांड में एक नया और बड़ा खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। क्या आप